बार मिडिल क्लास को जो टैक्स रिलीफ दी गई है उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आप देखें तो पीपल के हाथ में सेविंग्स ज़्यादा होगी। तारक भाई ने बताया कि हेल्थ के बारे में, बट आई थिंक एजुकेशन के बारे में भी काफ़ी थ्रस्ट दिया हुआ है। और विमेन के लिए पर्सनली आई फील जो टैक्स रिबेट मिली है वो तो काफ़ी बड़ा रिलीफ है। एक्चुअली देखने का तो कोई सेक्टर छोड़ा नहीं है एक्सेप्ट रेलवे में मेरे ख्याल से कुछ किया है नहीं है, लेकिन बाकी सब सेक्टर में कवर किया है। भाई इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस ऑफ स्टेट्स की एक इंडेक्स बनाए तो इसकी वजह से इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा होगा। मोदी साहब ने अनाउंस किया था कि मिडिल इनकम ग्रुप के ऊपर लक्ष्मी देवी की कृपा रहेगी, तो ऐसा ही हुआ है। जो ये बजट आज सीतारमन जी ने रखा है उसका पेपर मोदी जी ने कल फोड़ दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज़। निर्मला सीतारमन देश की वित्त मंत्री ने अपना बजट प्रस्तुत कर दिया है। मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का ये पूर्ण बजट है और इस बजट में जिस तरह से आशा लगाई जा रही थी कि इनकम टैक्स को लेकर एक बड़ी घोषणा होगी वो हो गई है, मगर एक बात जो थी पेट्रोल और डीजल के दाम घटेंगे उस पर अभी कुछ नहीं हुआ है और इस बजट को बिहार से जोड़कर देखा जा रहा है। निर्मला सीतारमन ने जिस तरह से मधुबनी साड़ी पहनकर आज का बजट पढ़ा और बिहार को जो सौगात दी है उस पर साफ कहा जा रहा है कि बिहार का बजट है, मगर इस बजट को एफजीआई किस तरह से देख रहा है, पूरी एफजीआई की टीम हमारे साथ है। तारक पटेल सीनियर यहाँ के जो अकाउंटेंट हैं वो भी हमारे साथ हैं और ये जब सभी लोगों ने भी पूरा बजट सुना है, लेकिन ये प्राथमिकता है, अभी काफ़ी सारे उसमें विश्लेषण होंगे। हमारे साथ सीनियर पत्रकार भी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तारक जी से ही बात करेंगे। तारक जी, बजट तो अभी आपने सुन लिया, कैसा लगा फर्स्ट रिएक्शन? इसको हाथ में ले लीजिए सर। मैं ये मानता हूँ बजट एक नंबर्स नहीं होता है, बजट एक रोड मैप होता है, एक दिशा होती है। और ये बजट मैं नहीं मानता बिहार का बजट था, ये बजट इंडिया का बजट था। जो हमारे प्रधानमंत्री ने कई साल पहले विकसित भारत बनाने का जो एम रखा गया था, ये बजट उसी की लाइन में है। आप देखें तो हर बजट में सबको सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कईयों को बहुत कुछ मिलता है। इस बार मिडिल क्लास को जो टैक्स रिलीफ दी गई है उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आप देखें तो पीपल के हाथ में सेविंग्स ज़्यादा होगी तो स्पेंडिंग बढ़ेगी तो कंट्री की इकोनॉमी में ये हेल्प करेगा। दूसरा, इंडस्ट्री का हम देखें तो एमएसएमई को काफ़ी नए स्लॉट्स दिए गए हैं, जिससे वजह से नई कंपनियां एमएसएमई में क्वालिफाई होगी तो उनका बेनिफिट मिलेगा उन कंपनियों को। हेल्थ केयर के सेक्टर में आप देखें तो कई क्रिटिकल कैंसर रिलेटेड ड्रग्स और लाइफ सेविंग ड्रग्स, अबाउट 30 न्यू ड्रग्स को कस्टम ड्यूटी वेवर मिला है। तो ये सब ड्रग्स अभी चीपर रेट में सबको एक्सेसिबल होंगे, विच इज़ एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार हमारे वहाँ ये देखा जाता है कि दवाई ना होने की वजह से लोग अपनी जानें गंवा देते हैं। तो अभी वो एक इशू, दिस इज़ अ राइट स्टेप इन दैट डायरेक्शन कि ये सब इश्यूज रिजॉल्व होंगे। ऑल्सो जो एक दूसरी बात हमने देखी कि इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को अलाउ किया गया है। तो मैं ये मानता हूँ कि इसकी वजह से नई बाहर की कंपनियाँ इंश्योरेंस सेक्टर में आएगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो हो सकता है एंड ज़रूर होना चाहिए कि इंश्योरेंस की रेट्स कम होंगे तो हेल्थ केयर विल बी मच मोर एक्सेसिबल, कई लोगों को इंश्योरेंस लेने में फ़ायदा होगा। तो मेरे मुताबिक ये काफ़ी प्रोग्रेसिव बजट है, जिसका आज अगर हमको ऐसा लग रहा है कि छोटा इफेक्ट होगा, बट आप 5 साल में हम देखेंगे तो इसका इफेक्ट मैनीफोल्ड होने वाला है। सो ये अगर मुझे इसको ग्रेड करना है तो मैं इसको 10 में से 8 मार्क्स दूंगा। थैंक यू। संजीव भाई, क्या कहेंगे बजट के? दिलीप भाई, क्या कहेंगे बजट को लेकर? मैं स्पेसिफिक की बात करूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि जैसे तारक भाई ने बताया कि हेल्थ के बारे में, बट आई थिंक एजुकेशन के बारे में भी काफ़ी थ्रस्ट दिया हुआ है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं तो पहले आंगनवाड़ी से, जो आंगनवाड़ी की जो नई योजनाएं जो उन्होंने अनाउंस की है, देन आंगनवाड़ी के साथ जो रिलेटेड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, सो दैट इज़ ऑल्सो अगेन हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। सेकंड के प्रेग्नेंट वुमन की जो उन्होंने जो नई योजनाएं भी अनाउंस की है, सो हेल्थ एंड एजुकेशन दोनों साथ में। एंड एजुकेशन का जो उन्होंने टारगेट किया है कि आंगनवाड़ी लेवल से तब कहाँ तक कि 10,000 मेडिकल नई सीट तक। So there is a huge thrust, including some new ITIs are also coming, IITs are also coming up. वो सारा देखते हुए लगता है कि एजुकेशन एंड हेल्थ जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट है, और आज एजुकेशन इज़
जो जितनी उसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आज जितना यूथ और अपनी नई नई जनरेशन एजुकेटेड होगी तो ये देश का भविष्य काफ़ी उज्जवल रहेगा। महिलाओं के लिए क्या था बजट में खास, क्योंकि कहा जाता है कि जब कुछ होता है तो पहले अब हमको संभलना है, सबसे पहले हम दूसरों का बता रहे हैं, तो क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए उन्होंने पिछली बार भी काफ़ी स्किलिंग प्रोग्राम्स निकाले थे, स्किल डेवलपमेंट। इस बार भी उन्होंने एजुकेशन के माध्यम से या फिर स्किल के माध्यम से काफ़ी सारे, और टेक्सटाइल अभी न्यू बूम है गुजरात में, वी कैन सी, जिसमें रिसेंटली सीएम ने भी लॉन्च किया है 1100,000 का बजट टेक्सटाइल के लिए। सो उसमें जब स्किल डेवलपमेंट में वेमेन को चांस मिलेगा तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं वो गुजरात और इंडिया लेवल पे वो डेवलपमेंट होगा। और विमेन के लिए पर्सनली आई फील जो टैक्स रिबेट मिली है वो तो काफ़ी बड़ा रिलीफ है। और काफ़ी सारी चीज़ें हेल्थ को लेकर, काफ़ी जो उन्होंने स्कीम्स निकाले हैं कंबाइनिंग विद एजुकेशन, सो आई फील कि काफ़ी अच्छा उन्होंने एक मीडियम निकाला है टू गिव प्लेटफॉर्म टू विमेन। सर जी, सबसे अच्छी क्या बात लगी बजट में? सबसे अच्छी बात यह है कि ये बजट में कोई भी सेक्टर को छोड़ा नहीं है, सब सेक्टर को कवर किया है। एजुकेशन देखो, मेडिकल देखो, एविएशन देखो, बिजनेस देखो, एसएमई देखो, एग्रीकल्चर को सभी में कवर किया है, वो कोई सेक्टर छोड़ा नहीं है। एग्रीकल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, ऐसे एमएसएमई को इंपॉर्टेंस दिया है। एमएसएमई का लिमिट बढ़ा है, क्रेडिट स्कीम बढ़ा है, क्रेडिट गारंटी स्कीम बढ़ा है। एक्चुअली देखने का तो कोई सेक्टर छोड़ा नहीं है एक्सेप्ट रेलवे। रेलवे में मेरे ख्याल से कुछ किया है नहीं है, लेकिन बाकी सब सेक्टर में कवर किया है। रेलवे का तो बजट अलग ही होता है, नहीं, साथ में ही होता है, अब तो साथ में ही होता है। सर, आप क्या अच्छा लगा इस बजट में? एक तो ये दिशा देता बजट है। अगले 5 साल भारत देश कहाँ जाएगा ये सोच थी, वो सोच को चालू रखा है। 2-3 अच्छी नई बातें आई। एग्रीकल्चर में फोकस ये किया गया कि भाई हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें, सो हमारी विनिमय जो है फॉरेन एक्सचेंज वो बचे, जिसमें खास करके एडिबल ऑयल्स का लगभग 1,38,000 करोड़ का इंपोर्ट था लास्ट ईयर, उसको कंट्रोल करने के लिए। और सौराष्ट्र तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सौराष्ट्र के लिए, भाई हम तो एडिबल ऑयल सीड्स में बहुत आगे काम करते थे। ऐसी देश में काफ़ी जगह ऑयल सीड्स पे फोकस किया जाएगा, पल्सिस पे किया जाएगा। ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ा इंपोर्ट है एंड इट इज़ अ बिग लोड ऑन आवर इकोनॉमी। तो हमारे खुद के किसान सक्षम हैं, अगर उनको सही ढंग से जो बजट की सोच है उस तरीके से उनको सपोर्ट दिया जाएगा तो आई एम श्योर कि वो बहुत भारत देश का फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो लाए कि भाई इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस ऑफ स्टेट्स की एक इंडेक्स बनाएंगे, तो इसकी वजह से इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि भाई इंडस्ट्री बहुत जगह जहाँ नहीं जाती थी, खाली गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु ऐसे स्टेट्स में जाती थी, उसके बदले दूसरे स्टेट भी कॉम्पीट करेंगे और वहाँ इंडस्ट्री को जाने का एक मौका मिलेगा। तीसरा एक महत्व का चीज़ जो लाए वो इंफ्रास्ट्रक्चर में पीपीपी मॉडल अभी इंट्रोड्यूस करने की बात है। यानी सरकार ने काफ़ी खर्च कर लिया इंफ्रा में, 10 लाख करोड़ जितने प्रोजेक्ट वो पीपीपी मोड में लाएंगे। स्टेट्स को भी वो कह रहे हैं कि भाई पीपीपी मोड आप दाखिल कीजिए, तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बूस्ट होगा। टिपिकली इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े तो स्टील, सीमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। एंड रोड कनेक्टिविटी ये वो अगर आप देखें तो लॉजिस्टिक्स में भी इंडिया में अभी बहुत ज़रूरत है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। सो दे आर आई थिंक मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। इनकम टैक्स में तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ ही है। और एमएसएमई के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्रेडिट की रिक्वायरमेंट ऑलवेज एक शॉर्टफॉल होता है। वो 5 करोड़ के बदले 10 करोड़ रुपया उन्होंने कोलैटरल फ्री कर दिया। होपफुली बैंक्स विल फॉलो द एडवाइस एंड एक्चुअली हेल्प गिविंग द क्रेडिट, जो नॉर्मली उसमें बहुत टाइम लैग होता है। सो होपफुली सरकार इसके पीछे पड़ के ये बात करा देगी कि भाई जब हम क्रेडिट गारंटी दे रहे हैं तो बैंक कैसे लोन नहीं दे रही। सर्टन सेक्टर्स पोस्ट एग्रीकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रा में उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है बजट में। दैट इज़ अ बिग शॉर्टफॉल। जब 2014 में मोदी साहब आए तब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फूड प्रोसेसिंग के लिए करी। समहाउ उनका वो जोश इस सेक्टर में से कम हो गया लगता है। अब जब तक मोदी साहब डायरेक्शन देंगे नहीं तब तक रियली स्पीकिंग कोई वो सेक्टर में काम होगा नहीं।
तो वहाँ कुछ काम करे तो एक तो एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ सकता है एंड भारत देश का एक छाप पड़ जाएगी, क्योंकि वी आर वेरी गुड विथ फूड, दुनिया में हमारा फूड माना जाता है, जाना जाता है, तो वहाँ सपोर्ट करने से बेनिफिट होगा। होपफुली द नेक्स्ट बजट विल कवर इट। थैंक यू। संजीव भाई, सबसे बड़ा इस बजट में जो चर्चाएं हैं, सबसे हेडलाइन बन गई है 12 लाख रुपए। समझा सकेंगे हमारे दर्शकों को कि क्या है ये? पूरा दुनिया कंफ्यूज है। अब तक जो पता चला है जो बजट अनाउंसमेंट में कि 12 लाख इनकम तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बट एनेक्शर में उनके टैक्स जो स्लैब्स है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी एक जाना गया है कि टैक्स का जो स्लैब है उसमें 12 लाख तक का जो टैक्स है वो रिबेट की तरह से गिन के 12 लाख के ऊपर ही टैक्स लगेगा, ऐसा अभी तक का असेसमेंट ऐसा लग रहा है। टैक्स स्लैब विल रिमेन द सेम, से 4 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 8 लाख, 10 लाख से 15 लाख, वो तो सेम रहेगा, पर 12 लाख तक का जो आपको टैक्स आया वो 12 लाख का वो रिबेट की तरह आपको मिल जाएगा। तो 12 लाख इन शॉर्ट आपको ऐसा है कि 12 लाख तक टैक्स नहीं आएगा। तो ये काफ़ी अच्छा एक अनाउंसमेंट है। जैसे कल मोदी साहब ने अनाउंस किया था कि मिडिल इनकम ग्रुप के ऊपर लक्ष्मी देवी की कृपा रहेगी, तो ऐसा ही हुआ है, क्योंकि उनको ये हिंट मिल गई होगी कि भाई ऐसा कुछ प्रावधान आने वाला है, तो उन्होंने ऐसा एक कुछ स्टेटमेंट दिया था और ये आज फलीभूत होता हुआ दिख रहा है कि 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो सेविंग होगा टैक्स का, जैसे बताया गया कि 15 लाख तक आपको 90,000 का फ़ायदा है, 25 लाख वाले को 1,10,000 का फ़ायदा होगा टैक्स पेमेंट में। तो ये इतने करोड़ जो टैक्स पेयर्स है, हर एक का इतना टैक्स सेविंग कलेक्ट होगा, तो वो तो सेविंग्स में जाएगा, तो म्यूचुअल फंड में जाएगा, तो म्यूचुअल फंड में जाएगा, तो कैपिटल मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो एक ग्रोथ पैटर्न भी अच्छा रहेगा। कंजम्पशन में जाएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदेंगे, FMCG गुड खरीदेंगे, तो उससे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ये लोगों का सेविंग के मुताबिक लोगों की लाइफस्टाइल सुधर सकती है। और दूसरा जो एक अनाउंसमेंट है कि क्रिटिकल डे सेंटर, मेडिकल सेंटर जो नए ओपन होने की बात है, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा एक लोअर पुअर लोगों को और जो रूरल सेक्टर में रहते हुए लोगों को सिटी में आने की ज़रूरत पड़ती है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। मेरे ख्याल से टू ग्रेट एक्सटेंट वो एक सॉल्व हो सकता है ऐसे सेंटर में जाके, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है तो वहाँ चार्ज भी नहीं रहेगा, क्योंकि आयुष्मान स्कीम भी एप्लीकेबल है और लाइफ सेविंग ड्रग्स में भी काफ़ी इंपोर्ट ड्यूटी में काफ़ी रियायत दी गई है, एग्जेम्पशन दिया गया है। तो मेरे ख्याल से जो अच्छे ऐसे मतलब क्रिटिकल रोग से लोग फाइट कर रहे हैं, जैसे कैंसर जैसे रोग में, ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे रोग में फाइट कर रहे हैं, जिसमें मेडिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और कई दफ़े देखा गया है कि इट इज़ नॉट इवन कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत स्कीम, क्योंकि बहुत सारी महंगी दवाई है। तो मेरे ख्याल से ये सब अनाउंसमेंट वो एक लेवल पे जाएगी और एक काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। और ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि ये मोदी साहब का जो ड्रीम है इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेके जाने के लिए, तो मेरे ख्याल से वो ड्रीम तक पहुंचने में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग। और अभी जो पहली 5 बड़ी इकोनॉमी में इंडिया का नंबर आ रहा है, वो 5 से नंबर से 3 नंबर तक, 1 से 3 तक आ जाने की पूरी उम्मीद है। थैंक यू सर। अभी तक बात हुई है बजट में क्या है, लेकिन FGI क्या चाहता था? कुछ चाहता था जो आज सुनाई नहीं दिया, या कुछ सोचा है? थोड़ा ऐसा था कि जैसे मैं केमिकल सेक्टर में हूँ, तो कई प्रोडक्ट्स में इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर था, तो वी थॉट के थोड़ा उसमें कुछ रैशनलाइजेशन हो सकता था। बाकी एज अ कॉमन मैन जो सब कहते हैं कि भाई कई टाइम से बात थी कि पेट्रोल और डीजल का मुद्दा चल रहा है, करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको ये समझना चाहिए कि दिस इज़ अ बजट। गवर्नमेंट कुछ भी देती है तो दे हैव टू बैलेंस इट, बिकॉज देश भी चलाना है उन्हें, उनको फिस्कल डेफिसिट उनका मेंटेन करना है। तो मैं मानता हूँ कि एज इंडिविजुअल्स हम सबको खुश रहना चाहिए कि बुरा हो सकता था बट ये तो काफ़ी अच्छा ही हुआ है, और अच्छा हो सकता था बट वो अगले साल होगा। पत्रकार किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे बजट को? अब अच्छा बुरा क्या लगा?
जो ये बजट आज सीतारमन जी ने रखा है उसका पेपर मोदी जी ने कल फोड़ दिया था कि बजट ऐसा आएगा, मध्यम वर्ग के काफ़ी लाभदायी होगा, लेकिन इनकम टैक्स में छूट दी है। महंगाई कैसे घटेगी उसका एजेंडा उन्होंने दिया नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जाएगी। पेट्रोल के भाव घटने चाहिए, वो नहीं घटेंगे क्योंकि वो मार्केट रेगुलेटर के हाथों में है, ऐसा सरकार बोल रही है। ओवरऑल बजट में खाली इनकम टैक्स में छूट दी गई है, लेकिन लोगों की इनकम कैसे होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा, आवक कैसे लोग करेंगे, उसके ऊपर कोई उन्होंने क्लियर डायरेक्शन नहीं दिया है। देखिए, जिस तरह से ये बजट पर चर्चा चल रही थी और एफजीआई की टीम हमारे साथ है और अभी ये शुरुआती है, जितने भी हमारी जो डिस्कशन हुई है, इसके आगे जो भी कुछ होता रहेगा इस पर और भी हम चर्चा करते रहेंगे और बजट की समीक्षा पूरे दिन भी चल सकती है तो भी कम पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होती है। लेकिन अभी जो शुरुआती जो चीज़ें आई थी उस पर ये हमारी डिस्कशन थी।